आज हम स्क्वायर निकालने का एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉलम मेथड है। सिंपली आप कभी कभार बड़ी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है 2 डिजिट नंबर्स का, तो हम उसे अब हम कॉलम मेथड से पढ़ेंगे। कॉलम मेथड को पढ़ने के लिए आपको पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो ये होनी पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कॉलम के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें आप यहाँ पे कॉलम्स बनाने, हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर होगा तो उसको हम इस आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। तो हमें जैसे कि मान लो आपके पास 14 का स्क्वायर आपको निकालना है। इसका स्क्वायर वैसे तो सबको याद है, बट इसलिए सबको याद है इसलिए मैं पहले आपको 14 का बता रही हूँ। तो यहाँ देखो 14 को आप क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसे आप क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर लिखेगी। ये आइडेंटिटी से आ गई। यहाँ तक सबको समझ आ गया, इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको कॉलम मेथड बताती हूँ कि कॉलम मेथड कैसे ओपन होगा आपका। ठीक है, कॉलम मेथड के लिए आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है जिसमें आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। ऐसे ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 1 में आपका ए स्क्वायर होगा, कॉलम 2 में आपका 2ab, कॉलम 3 में आपका बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए का स्क्वायर आपका कितना आया, जैसे 14 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो उसे हम 10 प्लस 4 का स्क्वायर लिख रहे थे इस तरीके से। मतलब 14 का स्क्वायर था, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, बट हमें जैसे 10 है मतलब 14 है, 14 में ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का स्क्वायर आपका क्या होगा, ए का स्क्वायर आपका क्या होगा, 14 में 1 होगा। बी आपका क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, और 2ab जब करेंगे तो ये आपका 8 आएगा। ठीक है, जब हम 14 जा रहे हैं। अब कॉलम में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 16 में आपको सिर्फ यहाँ यूनिट डिजिट रखनी है। जो आपका 1 है वो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 9 आएगा। ठीक है, अब ये 9 है तो ये 1 अकेला है तो 1 आ जाएगा। तो आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 9 6 14 का यही स्क्वायर होता है। अब सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा उसका सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है, बाकी जो आपका बच गया वो नेक्स्ट वाले में ऐड होगा। नेक्स्ट वाले में भी अगर वो 2 डिजिट है 3 डिजिट है तो आप उसका यूनिट डिजिट रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वाला उधर ऐड कर देंगे, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बार करते हैं। एक मिनट, ये मैं रिमूव कर दूँ फिर करते हैं। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने 23 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 23 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, 23 का स्क्वायर निकालना है तो आप यहाँ पे देखो, ए आपका 2 है, 3 आपका बी है, तो यहाँ ए का स्क्वायर निकाला तो 4 आएगा, 2ab निकाला 12 आएगा, और 3 का स्क्वायर लिखा 9 का। तो आपको लिखना क्या है, अभी यहाँ पे 9 तो यूनिट डिजिट पे ही है तो ठीक है, 12 का 2 रखो, 1 को नेक्स्ट में ऐड कर दो, 4 में जब 1 को ऐड करेंगे तो प्लस, तो आपका 529 सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके से भी लिखा कि आप यूनिट डिजिट है 2 डिजिट है तो उसके अकॉर्डिंग 0 0 लगा के ऐड करा, बट ये ज़्यादा सिंपल है कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट रखो, बाकी आप नेक्स्ट सब में ऐड कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लो। 47 का स्क्वायर है तो ए आपका 4 है, बी 7 है, तो देखो 47 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कॉलम 1 में क्या रखना होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यहाँ पे आपको ए का स्क्वायर रखना है। ए का स्क्वायर कितना, 16। 2ab करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 7 करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 56 आएगा। 56 कॉलम 3 में आपका क्या, 7 का स्क्वायर 14 है। अभी मैंने बोला कि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है तो यहाँ आप 9 रखो, 4 को नेक्स्ट में ऐड कर दो,
4 को जब हम 56 में ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो 0 यहाँ रखो, 6 को अगले में ऐड करो। 16 में जब 6 को ऐड करेंगे तो आपका 16 में 6 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट आप देखो 71 का स्क्वायर और ऐसे 98 का स्क्वायर निकाला है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।